नमस्कार, एशियन न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। छत्तीसगढ़ में महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में सरकार ने एक और पहल की है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज महतारी सदन योजना के तहत 51 महतारी सदन भवनों का लोकार्पण किया। सरकार का दावा है कि ये भवन ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भरता और सम्मान की नई पहचान देंगे। करीब 2 करोड़ 10 लाख रुपए की लागत से तैयार ये भवन 2500 वर्ग फीट में बना हुआ है। इनमें हॉल, कमरा, किचन, स्टोर, दुकान, बाउंड्री वॉल और प्रसाधन जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। सरकार का कहना है कि महतारी सदन ग्रामीण महिलाओं को सामूहिक गतिविधियों में भागीदारी और प्रशिक्षण का अवसर प्रदान करेंगे। इस योजना के पहले चरण में 202 महतारी सदन भवनों के लिए 50 करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ सरकार ने महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। और जिस तरह से 51 महतारी सदन भवनों का लोकार्पण किया गया है, ये करीब 2 करोड़ 10 लाख रुपए की लागत से बने ये भवन, जो कि 2500 वर्ग फीट में फैले हुए हैं। अब इसको लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। जिस तरह से बीजेपी से महिलाओं के सशक्तिकरण की बात बता रही है, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से सरकार पर इस योजना को लेकर आरोप लगाए गए हैं। आपको ये भी बता दें कि दूसरे चरण में 166 भवनों के लिए 50 करोड़ रुपए की मंजूरी भी दे दी गई है। और मुख्यमंत्री ने कहा है कि ये सदन माताओं बहनों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। वहीं विपक्ष इस योजना को खोखला बता रहा है। कांग्रेस का आरोप है कि महिलाओं के नाम पर पहले भी महतारी वंदन जैसी योजनाओं में धोखा हुआ और अपराध बढ़े। कांग्रेस प्रवक्ताओं का कहना है कि सरकार ने जमीनी स्तर पर महिलाओं के लिए कुछ ठोस कदम नहीं उठाए हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि महतारी सदन वास्तव में महिलाओं के जीवन में कितना सकारात्मक बदलाव लाते हैं। इसी खास मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन पहले कुछ प्रतिक्रिया आपको सुना देते हैं। आज धमतरी का जो सबसे बड़ा गांव है करेली बड़ी, जिले भर के करीब 250 करोड़ के विकास कामों का लोकार्पण और भूमि पूजन का कार्यक्रम रखा गया था। और साथ ही साथ पूरे प्रदेश में नवनिर्मित 51 महतारी सदन का लोकार्पण कार्यक्रम था। इससे पहले धमतरी जिला वासियों को विकास कामों के लिए बधाई देता हूं। और साथ ही साथ 51 जगह जो महतारी सदन हमारी माता बहनों को मिला है, उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। उनको आगे अपना कार्य संचालन के लिए बहुत सुविधा होगी महतारी बंधन मिलने से। महतारी सदन बनाने से महतारियां सशक्त होगी, मजबूत होगी, यह दावा हवाई लगता है। क्योंकि सरकार ने महतारियों के आर्थिक उन्नति के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके मजबूती के लिए कोई ऐसा अभी तक योजना नहीं बनाया है। और जिस प्रकार से महतारी वंदन योजना के नाम से प्रदेश के महिलाओं के साथ ठगी हुआ है, और जिस प्रकार से प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़े हैं, घरेलू हिंसा बढ़ी है, छेड़छाड़ बढ़ा है, तो सरकार का दावा तो झूठा साबित होता है। सरकार को वास्तविक में महतारियों को मजबूत करने की दिशा में योजना बनाकर काम करना चाहिए। विज्ञापनबाजी, हवाबाजी से महतारी मजबूत नहीं होगी। चलिए, इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करते हैं। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है, मैं उनका आप लोगों से तारुफ कराता हूँ। हमारे साथ हैं कांग्रेस प्रवक्ता वंदना राजपूत जी, भाजपा प्रवक्ता डॉक्टर किरण बघेल जी और वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा जी। आप सभी मेहमानों का स्वागत हमारे इस खास चर्चा में। सबसे पहले वंदना जी, देखिए जिस तरह से कांग्रेस के नेता, और अभी हमने देखा कांग्रेस के प्रवक्ता भी कह रहे थे, कांग्रेस के नेता भी कह रहे थे कि ये महतारी सदन बनाने से महिला सशक्तिकरण यहां पर नहीं आएगा। आखिर क्यों नहीं आएगा? जब महिलाओं को अगर इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, उनको ऐसा 2500 वर्ग फुट में एक ऐसा माहौल मिलेगा, एक ऐसा कमरा मिलेगा, एक ऐसा भवन मिलेगा जहां पर सारी सुविधाएं होंगी, तो स्वयं सहायता समूह की जो महिलाएं या फिर जो अन्य महिलाएं वहां पर अपने कई काम कर सकती है, कई रोजगार के काम हो सकते हैं। तो आखिर क्यों नहीं महिला सशक्तिकरण होगा अगर इस तरह के भवन का निर्माण होगा? तो देखिए, महतारी सदन का जो उद्घाटन हुआ अच्छी बात है और मैं महिलाओं को बधाई भी देती हूँ। लेकिन महतारी सदन के उद्घाटन के बाद आगे की नीति क्या? महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो ये सिर्फ क्या हवाएं रहेगी कि जमीनी
हकीकत इसका लेकिन कुछ और ही बयां करता है। नहीं, बहुत अच्छी बात है, ऐसा आप हम आगे की इसलिए बात बोल कर रहे हैं, लेकिन आपके नेता तो कह रहे हैं कि ये भवन बनने से कुछ नहीं लाभ होने वाला है, ये भवन बनने से महिलाओं का सशक्तिकरण नहीं होगा। आप बधाई दे रहे हैं, लेकिन वो तो बधाई भी नहीं दे रहे थे। नहीं, मैं आपको वही बात पूरा कंप्लीट कर रही हूं मैं, कि आप देखेंगे कि महतारी सदन के नाम से महिलाओं को एक भवन दिया जा रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी के उसका बयान है, लेकिन वास्तविकता क्या है? पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने सीजी मार्ट के नाम से महिलाओं को भी ऐसे स्ट्रक्चर दिया था, और हम सिर्फ वहां पर भवन नहीं दिए थे, महिलाओं को व्यापार करने के लिए साधन उपलब्ध कराए थे। महिलाएं जब अपना सामान वहां पर बनाती थी और उन सामान को देश और विदेश में बेचने का भी हमने काम किया है, यह हमारा प्रयास था। लेकिन वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के सरकार में जो सीजी मार्ट जो पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने खोला था, उसका क्या? उस पर तो सरकार ध्यान नहीं दे रही है। ध्यान नहीं दे रही मतलब आने वाले समय में जो सीजी मार्ट हम महिलाओं के लिए बनाए थे वो बंद हो जाएगा। देखिए, सरकार तो आती है और जाती है, लेकिन यदि हमारा उद्देश्य एक है, हमारा लक्ष्य एक है, तो हम इस तरह से बदले की भावना के काम क्यों करते हैं? महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करते हैं। आपको याद होगा विधानसभा चुनाव के समय महिला सशक्तिकरण के नाम पर, महतारी वंदन योजना के नाम पर महिलाओं से वादा किया गया था। ये मोदी का गारंटी था भाई, मोदी का गारंटी कि प्रत्येक विवाहित महिलाओं को हम 1000 रुपया महीना देंगे, और सब घर में जाकर के चुनाव के समय फॉर्म भी भराएगा। चलिए ठीक है, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में काबिज होता है, तो ये जो घोषित भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो बयान सामने आता है कि 70 लाख महिलाओं को हम महतारी वंदन योजना का लाभ दे दें, वो भी ठीक है। लेकिन वर्तमान में क्या हो रहा है सर? वर्तमान में क्या हो रहा है? आप देखेंगे कि अब 3 से 4 महीना जो 40% महिलाएं हैं उनको महतारी वंदन योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। ऊपर से सरकार क्या कर रही है कि जो अपात्र महिला बता करके करीबन लगभग 15 से 20 लाख महिलाओं का नाम काटा जा रहा है। भाई, जब आप सर्वे करवा करके अपात्र महिलाओं को बता सकते हैं, आप सर्वे के माध्यम से अपात्र महिलाओं का नाम भी तो जोड़ सकते हैं, जो लगभग पिछले 2 साल से इंतजार कर रही है। ठीक है, आप विपक्ष में है, अगर कुछ ऐसा लग रहा है आपको कि सरकार की पॉलिसी ठीक नहीं, उस पर आप सवाल उठा सकते हैं, लेकिन महतारी वंदन में महिलाओं को पैसे नहीं मिल रहे, कोई महिलाएं छूटी हुई, मुझे लगता है एक अलग बात है। लेकिन अगर महतारी सदन बनाया जा रहा है जिसमें सरकार की कोई सोच है कि इसके जरिए, इस भवन के जरिए महिलाओं के सशक्तिकरण होगा, तो मुझे लगता है कि दोनों चीज अलग है। आप एक चीज में जरूर सवाल उठा सकती है, लेकिन अगर कोई चीज बेहतर हो रही है तो उसका स्वागत तो करना चाहिए। आप स्वागत कर रही है, लेकिन मैंने कहा ना कि स्वागत करिए, लेकिन सवाल भी खड़े कर रहे हैं। तो क्या जरूरी है क्या कि कोई अगर सरकार कोई भी काम बेहतर भी कर रही हो तब भी उस पर सवाल खड़े करना है? डॉक्टर किरण जी, देखिए सवाल अभी भी खड़े हो रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप सदन तो बना रहे हैं, लेकिन इस सदन से महिलाओं का सशक्तिकरण नहीं होने वाला, सिर्फ ये हवाबाजी और खोखली बातें हैं। भागीरथी जी, आपको, मेरे साथी मीडिया पैनलिस्ट को और आपके सभी दर्शकों को नवरात्रि की दूसरे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं प्रदान करती हूँ। भागीरथी जी, देखिए जिस प्रकार अभी नवरात्रि का समय चल रहा है, हम सभी माँ शक्ति की उपासना करते हैं और हमें शक्ति और संबल प्रदान करती है दुर्गा माँ। जीएसटी रिफॉर्म के बहुत बड़े क्रांतिकारी कदम के बाद मोदी जी ने महिलाओं को फिर पिछले सरकार के माध्यम से दूसरा तोहफा दिया है, महतारी सदन का, जो मोदी जी की गारंटी के तहत वादा जो किया था वो भी पूरा हो रहा है। तो ये दर्शाता है कि जितने वादे हमने मोदी जी की गारंटी के तहत महिलाओं से किए थे, वो सब एक के बाद एक पूरी कर रहे हैं। चाहे वह महतारी वंदन योजना की बात करूं, महतारी सदन की बात करूं, लगातार महिलाओं को आत्मनिर्भरता के लिए, उनको स्वावलंबी बनाने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है, और ये एक कदम है उसी ओर। पहले क्या होता था भागीरथी जी कि ये मैं शहर की बात नहीं कर रही, ग्रामीणों में महिलाओं के पास अपना एक भवन नहीं होता था। हमेशा वो या तो किसी के घर में जाके कुछ बैठक करती थी, या रेडी टू ईट वाली बात होती थी, या कहीं भी कुछ एक दूसरे के घर में जाके शरण लेती थी, जगह लेती थी, जिससे सबका पारिवारिक माहौल कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होता था। ये एक बहुत अच्छा कदम है। लेकिन वंदना जी कह रहे हैं कि उनकी सरकार में सीजी मार्ट की सुविधा लेकर आई थी और जिसमें रोजगार के साधन भी उपलब्ध कराए गए थे। किरण जी, वंदना जी कह रही कि उन्होंने अपनी सरकार में सीजी मार्ट लेकर आए थे और वहां पर रोजगार की सुविधा भी उपलब्ध कराए थे। आप लोगों ने सिर्फ यहाँ पर भवन दिया है। देखिए भागीरथी जी, कम से कम कांग्रेस हमारे किसी कदम पे महिलाओं के विषय में तो
अब प्रश्न ना उठाए तो ज्यादा बेहतर होगा। इन्होंने रीपा योजना लॉन्च की थी, सुपर फेलियर रहा। शराबबंदी की बात की थी, वो भी फेलियर रहा। महिलाओं के लिए गौठान की बात की, वो भी फेलियर रहा। और महिलाओं के स्व सहायता समूह की महिलाओं का कर्ज माफी का बात किया, वो भी फ्लॉप रहा। यहाँ तक कि जब इन्होंने कहा कि 1500 हर महीने खाते में आएंगे, इनके घोषणा पत्र में था, तब भी महिलाओं ने इनकी बात मानने से इनकार कर दिया। तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार छत्तीसगढ़ की महिलाओं ने विष्णुदेव सरकार पर भरोसा जताया, हम उस पर। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि यहाँ पर भरोसा जताया है। के शर्मा जी, देखिए जिस तरह से मुझे लगता है हर कोई सबसे पहले चाहता है कि उसके पास एक घर हो, और जब अगर घर होता है तो फिर उसके बाद वो तमाम जो चीज़ें घर की सुविधाओं की बात कर लें, या घर में जो बच्चे होते हैं या फिर नौकरी के लिए अग्रसर होते हैं कि अब हमें नौकरी भी हमको करना है ताकि पैसे घर में और आ जाए, तो लेकिन अगर घर हो, अगर आपके ऊपर छत हो, तो कम से कम एक सुकून रहता है कि आपके पास एक जगह है जहां पर आप रात को आकर आप सुकून से सो सकते हैं। भले ये भवन है, ये एक सामाजिक भवन है, महतारी सदन है, लेकिन महतारियों के लिए जो वहां पर चाहती है कुछ काम करना, कम से कम उनके पास एक स्थान है जहां पर वो जा सकती है, बैठकर बात कर सकती है और अपने रोजगार के लिए और तमाम जो योजनाएं भविष्य के लिए वहां पर बैठकर उस पर विचार विमर्श कर सकती हैं। और मुझे लगता है सरकार इस ओर भी ध्यान देगी कि अभी तो हमने भवन उपलब्ध कराया, लेकिन जो तमाम रोजगार की जो साधन है उसको और कैसे बढ़ाया जाए और यहां पर महतारी सदन में इसका कैसे इस्तेमाल किया जाए। तो कहीं ना कहीं सरकार स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रही है नारी सशक्तिकरण को लेकर। गांव से जो पलायन होता है उसको रोकने की दृष्टि से, महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की दृष्टि से, आत्मनिर्भर बनाने की दृष्टि से जो गांव की महिलाएं हैं वो घर के अतिरिक्त भी जो समय है उसका किस ढंग से उपयोग हो, इसके लिए लगातार काम हो रहा है। स्व सहायता महिला समूह जो बनी हुई है, ये एक बड़ा योगदान। आप गाँव में जाएंगे देखेंगे, समितियां एक बड़े स्तर पे काम कर रही है लगातार। एक समितियां तो करोड़ों तक की काम करने लग गई है। राजनांदगांव क्षेत्र में इस तरह से बातें आती है। तो पहले का तात्पर्य इन महिलाओं को जो स्व सहायता समूह बन गई है, बैठ के कहाँ काम करे, इनके लिए एक बेहतर जगह उपलब्ध कराने की दृष्टि से महिलाओं की मांग, स्व सहायता समूह की महिलाओं की मांग के बाद सरकार ने इसको डिसीजन लिया और भाजपा के मोदी की गारंटी में इसकी बात है। महिलाओं को स्वरोजगार देने के लिए 5 लाख रुपए तक ऋण देने की भी बात मोदी की गारंटी में उल्लेख है। 500 रुपए में सिलेंडर देने की बात कही गई है। इसके साथ ही तो महतारी वंदन तो ही है। भूमि रजिस्ट्रेशन शुल्क में भी 50% कमी की बात कही गई है। अभी ऐसे बहुत सारी योजनाएं हैं मोदी की गारंटी में जिनको लागू करने का इंतजार किया जा रहा है। मतलब पीजी की शिक्षा, स्नातकोत्तर तक की शिक्षा को मुक्त करने की बात है। तमाम प्रकार की योजनाएं महिलाओं में राजनीतिक जागरूकता बढ़ी है। अब किसी पुरुष के कहने से या पति के कहने से महिला वोट दे दे ये जरूरी नहीं है। इनमें राजनीतिक जागरूकता जो गाँव में देखने को मिल रहा है, इसके चलते हुए राजनीतिक दलों का जो ध्यान है ये 50% मतदाताओं की ओर बढ़ा है, जिसके चलते हुए इस प्रकार की योजनाएं हो रही है। कांग्रेस शासनकाल में गोठान को जो एक बिजनेस सेंटर के रूप में विकसित करने की बात कही गई थी, सरकार बदलने के बाद वो रुक गई। इसी तरह से इस योजना में 11,600 से ज्यादा ग्राम पंचायतें हैं, 20,000 तो गाँव है। इन ग्राम पंचायतों तक इस शासन काल में बन पाएगा क्या, या आगे इसको कांग्रेस आगे करेगी नहीं करेगी, जो बात भूल जाएंगे। इसलिए इस योजनाओं को लेकर के जो योजना बना रहे हैं, 5 साल में यदि अवधि जमा बनाते हैं उसका सदुपयोग हो, तो निश्चित रूप से पहले देखिए ग्राम पंचायत बनाने की बात आती थी, फिर सामुदायिक भवन की मांग उठने लगी। अलग अलग समाज के लोग सामुदायिक भवन गाँव में बनने लगे। उसके बाद पीडीएस के लिए भवन की मांग उठने लगी, राशन कहाँ रखेंगे। तो गाँव में चौथा एक ऐसा भवन बनने जा रहा है महतारी, ये केवल महिलाओं के लिए है। महिलाएं निश्चित रूप से इस गाँव में बहुत सारे भवन के दुरुपयोग की भी बात सुने होंगे। यहाँ लोग मतलब उसके दुरुपयोग तमाम प्रकार के जुआ खेल रहे हैं, शराब पी रहे हैं, लेकिन महिला सदन में इस तरह से मुझे लगता है कि विकास की एक नई दिशा आपको यहाँ देखने को मिलेगी। महिलाएं एकजुट होकर, खासकर जो समिति बनी हुई समिति की महिलाओं के लिए मुझे लगता है ये वरदान साबित होगा और उसका दुरुपयोग किसी तरह से ना हो। ये अपने पैसे से ही इसको संचालित करेंगे। जो 1000 रुपया मिल रहा है उसको एकजुट करके ही आप आगे ये काम कर सकते हैं। तो सकारात्मक रूप में देखा जाना चाहिए। बिल्कुल, वाकई सकारात्मक रूप में इसको देखा जाना चाहिए। वंदना जी, लेकिन देखिए आप लोग क्यों इसको सकारात्मक रूप में नहीं देख पा रहे हैं? आप लोग क्यों अभी भी आरोप लगा रहे हैं? जैसे मैंने कहा, ठीक है, अगर आपको लोग लगता है कि महतारी बंधन योजना में कुछ महिलाओं को उसमें पैसा नहीं मिल रहा है, उस पर आप जरूर सरकार पर आरोप लगा सकते हैं और तमाम आंकड़े लेकर आप सरकार को घेर भी सकते हैं। लेकिन जब एक भवन मिल रहा है जो कि 2500 वर्ग फीट में होगा, तमाम वहां पर सुविधाएं होंगी, और जैसे कि अभी के शर्मा जी भी कह रहे थे कि स्वयं सहायता समूह तभी बढ़ेगा जब उनके पास बेहतर स्थान होगा, और यही स्थान उपलब्ध कराया जा रहा है। और इसी भवन के जरिए वाकई इसमें कोई शक नहीं, महिला सशक्ति
सशक्तिकरण जरूर इसमें होगा, क्योंकि अगर महिलाओं के पास भवन होगा तो वहां पर बैठकर अपनी योजनाएं बना सकती हैं। सरकार की जो योजनाएं उसके जरिए वो कई तमाम तरह के कार्य कर सकती हैं, और इससे कहीं ना कहीं महिला सशक्तिकरण तो आवश्यक जरूर होगा। तो फिर आप लोग इसे सकारात्मक रूप में क्यों नहीं देख रहे हैं? सकारात्मक रूप की यदि बात करते हैं, वही बात तो मैं बोल रही हूँ। क्या भवन बनाने से, क्या भवन को महिलाओं के नाम पर, महिला सदन या महतारी सदन के नाम पर देने से क्या महिला सशक्तिकरण हो जाएगा? क्या नहीं होगा। हमको मालूम है महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए आर्थिक रूप से उनको मजबूत कैसा होगा? वंदना जी चलिए, कैसा होगा? मैं आप ही से आर्थिक पूछता हूं, कैसे होगा? स्टेप क्या होगा? स्टेप क्या होगा? स्टेप क्या होगा? आप ही बता दीजिए। अगर आपको लग रहा है ये भवन बनाने से महिलाओं का सशक्तिकरण नहीं होगा, कैसे होगा? मुझे बताइए आप। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को यदि समझ नहीं आ रही है तो पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने जो महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए जो हमने काम किया है उसको देख लेना। भाई उसको मैं तो आप ही से पूछ रहा हूं, जनता देख रही है, जनता देख रही है। आपने खुद कहा ना, देखिए आप ही ने खुद कहा ना कि भवन बनाने से सशक्तिकरण नहीं होगा, तो मैं आप ही से पूछ रहा हूं फिर कैसे होगा? बता दीजिए ना, स्टेप बाय स्टेप आप बता दीजिए। देखिए, मैं आपको वही बता रही हूँ मैं कि महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए आपको आर्थिक रूप से मजबूत करना पड़ेगा। और आर्थिक रूप से मजबूत कब होगा? जब आप समूह को काम देंगे। हम समूह को काम देते थे, पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार में समूह को काम देता था। वंदना जी, समूह को आपने काम दे दिया, वो समूह काम कहां करेगा? वो समूह काम कहां करेगा? कोई जगह तो आपको उनको देनी पड़ेगी ना। आप अगर कोई समूह को काम दे रहे हैं तो समूह काम कहां करेगा? वो जगह तो देनी पड़ेगी आपको। यही जगह तो दी जा रही है ना, इसलिए तो भवन का निर्माण किया गया। अगर कोई काम होगा तो इस भवन में काम वो हो सकता है। कहां करेंगे मुझे बताइए? अगर आप 50 महिलाओं को काम दे दी, कहां करेंगे? क्या सब अपने अपने घर जाके काम करेंगी? कोई ऐसा काम होगा जहां पर सभी महिलाओं को इकट्ठा होना होगा, तो इकट्ठा कहां होंगी? सबसे बड़ा आपको उदाहरण देती हूँ मैं, आपको याद भी होगा डेनिक्स रेडीमेड जो गवर्नमेंट था, ये दंतेवाड़ा में मुख्यालय था। तो हम सिर्फ महिलाओं को काम नहीं दिए थे, वो दंतेवाड़ा मुख्यालय में हम पूरे स्ट्रक्चर बना करके खड़े किए थे। वहां पे एग्जैक्टली स्ट्रक्चर की आपने बात की। देखिए वंदना जी, आप खुद कह रहे हैं कि आपने स्ट्रक्चर खड़ा किया आपने, तो ये भी तो एक तरह का स्ट्रक्चर है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर है। अगर आप स्ट्रक्चर नहीं देंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं देंगे, तो काम कहां होगा? करने दीजिए। सिर्फ स्ट्रक्चर खड़े नहीं किए, हम महिलाओं को वो साधन भी दिए, और जो बनाते थे सामान उसको विक्रय करने के लिए हम उनको संसाधन भी दिए। मैं यही तो कहना चाह रही हूँ, भारतीय जनता पार्टी जितना भी वादा करती है सिर्फ वो जुमलेबाजी रहता है। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि सिर्फ भवन यहां बना के सरकार को नहीं रखना चाहिए, ना रुकना चाहिए, आगे की जो जिम्मेदारी उसकी पूरा करना चाहिए। ठीक है, किरण बघेल जी देखिए कह रहे हैं कि सिर्फ भवन तो आपने बना दिया, स्वागत भी कर रही थी पहले, लेकिन सिर्फ यहीं पर आपको नहीं रुकना होगा, आपको आगे की जो कार्य योजना है उस पर भी काम करना होगा। देखिए भागीरथी जी, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जब उन्होंने लाल किले की प्राचीर से स्वच्छता अभियान की बात की, घर घर शौचालय निर्माण की बात की, तो किसी को बिलीव नहीं हुआ था कि इतने जल्दी भारत ओडीएफ मुक्त हो जाएगा। अगर ट्रिपल तलाक की बात करें मुस्लिम महिलाओं की, तो वो मोदी जी के कार्यकाल में ही संभव हुआ है। 33% रिजर्वेशन 10 साल से यूपीए की सरकार रही थी, लेकिन ये बिल हमेशा से अटका रहा। तो आप देख सकते हैं, ना सिर्फ अच्छे हाई सोसाइटी की महिलाओं के बारे में भी सोच रहे हैं, साथ ही साथ ग्रामीण महिलाओं की भी बात सोच रहे हैं, उनके बारे में भी उनका ख्याल रख रहे हैं। अगर लखपति दीदी की बात करूं, ड्रोन दीदी की बात करूं, तो किस प्रकार मोदी जी गांव की महिलाओं को सशक्त करने का प्रयास कर रहे हैं। जनधन खाते, जीरो बैलेंस के साथ जनधन खाते खुलते हैं और महिला के खाते में 600 रुपए आते हैं। अगर प्रधानमंत्री आवास की योजना की बात करूं तो वो भी महिला के नाम पे बनता है, और राशन कार्ड की बात करूं तो वो भी महिला के मुखिया के रूप में महिला के नाम पे कार्ड सेशन होता है। तो ये एक सशक्तिकरण का बहुत बड़ा उदाहरण है। और मुझे तो लगता है कि मोदी जी ने आपसे सवाल किया था कि आगे की कार्य योजना, ठीक है आप बता रहे कि जो सरकार ने महिलाओं के लिए क्या क्या कार्य, क्या क्या योजना है, दोनों स्तर की ठीक है किरण जी, इस भवन के बाद क्या एक कार्य योजना तैयार होगी कि इस भवन के जरिए किस तरह से रोजगार और बढ़ाया जाए, या फिर जो तमाम तरह की महिलाओं के लिए रोजगार योजना है उसको भी यहां पर इसके जरिए और बढ़ाया जाएगा? ऐसी कोई योजना सरकार की तरफ से एक सेकंड स्टेप के तौर पर लेकर आप आ रहे हैं उस पर? बिल्कुल, मुझे लगता है भागीरथी जी वेट एंड वॉच की स्थिति है, क्योंकि इस भवन में मार्केटिंग की भी तैयारी है, मार्केट की भी, छोटा सा शॉप की भी तैयारी है। तो निश्चित तौर पे मार्केटिंग एक स्थल रहेगा। हो सकता है जो महिलाओं को
मार्केट का स्थल नहीं मिलता था तो लोग वहीं आके सामान लेके जा सके। तो बिल्कुल एक आपने step कहा तो है। तैयारी, और मुझे लगता है ऐसा होना भी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। के शर्मा जी देखिए, कई महिलाएं जो ग्रामीण महिलाएं हैं वो बहुत टैलेंट है उनके पास। कोई अचार बनाने में बहुत टैलेंटेड है, कोई पापड़ बना रही है, कोई कपड़ा सिल रही है, तमाम तरह के उनके अंदर टैलेंट है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अगर उनको एक जगह मिल रही, जैसे दुकान, इस भवन में दुकान की भी व्यवस्था है, अगर वहां पर उनको दुकान मिल रहा है जहां पर लोग आके उनका सामान खरीद सकते हैं, या फिर वहां पर सभी महिलाएं मिलकर अपने एक नया रोजगार भी शुरू कर सकते हैं। लेकिन यहां पर सरकार को इस पर जो सेकंड स्टेप है उस पर भी ध्यान देना जरूर आवश्यक है। सिर्फ भवन बनाकर यहां पर सरकार को हवाई नहीं बटोरनी चाहिए कि हमने भवन बना दिया, उसके बाद आगे की कार्य योजनाओं को लेकर भी सरकार को और तेजी से काम करना चाहिए। अगर जी इस पूरी योजना को देखेंगे तो सहकारिता से क्रांति की ओर बढ़ने का इसकी बात आती है। आप गुजरात को देखिए, महाराष्ट्र को देखिए, लिज्जत पापड़ देखिए किस तरह से देश भर में फैल जाता है। हमारे यहाँ इमली जो है बस्तर जो है तो यहीं पे उनका यदि फूड प्रोसेसिंग के माध्यम से इसको आगे बढ़ाए। इसी तरह से गाँव गाँव में जो बात आ रही है कि महिलाओं को सिलाई कढ़ाई बुनाई तमाम कृषि आधारित प्रशिक्षण, जो मार्केट की बात कर रहे हैं, जो नजदीकी ब्लॉक है वहाँ पे जो मार्केट है वहाँ पे जो सामान उत्पाद हो रहा है, जो आप बता रहे हैं बड़ी बिजौरी से लेकर पापड़, यदि कुछ घरेलू उत्पाद ऐसे बन रहे हैं इनको मार्केट तक पहुँचाने के लिए भी सुविधा उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। और महिलाएं मुझे लगता है कि स्वयं आत्मनिर्भर होकर महिला समूह के माध्यम से ये काम कर रही है। कांग्रेस के समय भी ये प्रयास हुआ था, ऋण माफी की बात हुई, नहीं समितियों को सशक्त बनाने की बात आई थी। ये अनवरत प्रक्रिया है, इसको 2 साल 4 साल में नहीं, लेकिन गांव की महिलाओं में यदि जागरूकता आ जाएगी तो मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ में सहकारिता के माध्यम से जो क्रांति की कल्पना की जा रही है, छत्तीसगढ़ ग्रामीण उद्योग के माध्यम से एक बड़ा एक मार्केट तैयार हो जाएगा। और जो मुझे लगता है कि देश भर को जो यहाँ के जो उत्पाद है उसका लाभ मिलने लगेगा। एक मार्केट की मार्ट एक बढ़िया योजना थी, मार्केटिंग की भी व्यवस्था आवश्यक है, बाजार उपलब्ध कराना है। 5 लाख रुपए तक ऋण की जो बात बैंकों से कही जा रही है, बैंकों से आसानी से इनको ऋण उपलब्ध हो जाए। महिला समूह से आप देखिए, बैंकों से बात करेंगे, इनका जो किस्त है वो समय पर आ रहा है बैंकों में, इस तरह से कहीं कोई शिकायत नहीं। ये शहर की महिलाओं के लिए जो बीसी में वेस्टर्न पेंशन, ये महिलाएं यहाँ बैठ के स्वरोजगार के माध्यम से आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ने के लिए बिल्कुल, और उस आत्मनिर्भर बनने की दिशा में ये भवन वाकई एक मील का पत्थर साबित होगा। बहुत बहुत शुक्रिया के शर्मा जी, डॉक्टर किरण बघेल जी, वंदना राजपति, शुक्रिया हमारे खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जिस तरह से यहाँ पर हर कोई सरकार नारी के सशक्तिकरण की, महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करती है, लेकिन एक योजना के तहत आपको आगे बढ़ना होगा, और सरकार उसी योजना के तहत यहां पर आगे बढ़ भी रही है। जिस तरह से महतारी सदन यहां पर 51 लोकार्पण किए गए हैं, आने वाले दिनों में और महतारी सदनों का लोकार्पण होगा। इसके जरिए महिलाओं को एक स्थान मिलेगा जहां पर अपनी रोजगार को और बढ़ा सकती हैं, वहां पर दुकान की व्यवस्था और तमाम सुविधाएं हैं। ये वाकई इस सदन महिलाओं को सशक्तिकरण की दिशा में एक मील का पत्थर जरूर साबित होगा। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए एशियन न्यूज़।